आप देख रहे हैं SKK न्यूज। मध्य प्रदेश के बैतूल से खबर है, जहां केंद्रीय बजट को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकारिता वार्ता में जिला के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बजट पर विस्तृत चर्चा की। हालांकि पत्रकारों ने केंद्रीय बजट से पहले ही जेल जमीन पर बन रहे एमराल्ड हेरिटेज प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल उठाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पहले बजट पर चर्चा की जाए, उसके बाद सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बजट चर्चा समाप्त होने के बाद पत्रकारों ने पुनः जेल जमीन मामले और जिला कलेक्टर की जांच पर सवाल उठाए। साथ ही एमराल्ड द्वारा नोटिस देकर पत्रकारों को डराने की भी शिकायत की गई। इस पर प्रभारी मंत्री ने पुनः संपूर्ण जांच कराने और धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इससे पहले भी मंत्री ने मीडिया को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया था, लेकिन आरोप है कि पिछली जांच केवल खानापूर्ति थी और एमराल्ड को क्लीन चिट दी गई थी। अब देखना ये होगा कि इस बार निष्पक्ष जांच कब पूरी होती है या फिर मामला फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन में उसको ज़मीन दी गई। अब आपको भी मालूम उसकी ज़मीन की कितनी कीमत है और कितने में दी गई। अच्छा, जिस समय पे दी जाती थी उसके 5 साल बाद उसकी रजिस्ट्री हुई, तो जो रेवेन्यू का लॉस हुआ गवर्नमेंट का वो भी अपनी जगह है। दूसरी बात, उसमें तमाम शुल्क पूरा नहीं भर रहे हैं, आश्रय शुल्क नहीं भरा। 9,200 स्क्वायर फीट में उनकी रजिस्ट्री हुई है और निर्माण कर रहे हो 22,900 स्क्वायर मीटर में। ठीक है सर, आवंटन तो हुआ है, उससे अतिरिक्त नहीं, तमाम शिकायतें भी हो रही हैं साहब, लेकिन जांच नहीं हो रही ठीक से। कैसे अधिकारी बैतूल में आके बैठते हैं कि जेल बना रहे हैं आप नया, जाने का रास्ते वाला ये बहुत। दूसरा क्या हो रहा है, कलेक्टर साहब सारी एनओसी दे रहे हैं, जांच तो कर लें, आपत्तियों का निराकरण। और मुझे ऐसा लगता है बैतूल कलेक्टर जो है वो ज्यादातर एमराइट की वो कर रहा है, शासन के प्रति नहीं, उसके जो पत्रकार खबरें छाप रहे हैं, जो शिकायत करता है, उनके खिलाफ धमकी दी जा रही है, FIR कराएंगे, नोटिस दिए जा रहे हैं उनको। मतलब क्या कर रहे हैं बैतूल कलेक्टर आके? तथ्यात्मक खबर छापेंगे किसी के खिलाफ नहीं होता तो नहीं, लेकिन ये बकलोली भी नहीं करना चाहिए ना साहब। 6-9 विभागों को जांच के लिए अधिकृत किया गया था। जब मैंने RTI में जानकारी मांगी तो TNC जो अपना नगरीय ग्रामीण है उसने साफ लिख के दिया कि मैंने कोई जांच नहीं की। फॉरेस्ट से मैंने जब पूछा, फॉरेस्ट ने कहा कि मैंने कोई जांच नहीं की। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब कलेक्टर ने 9 विभाग को अधिकृत किया था और 9 विभाग से मैंने RTI में जानकारी मांगी, 2 विभाग ने लिख के, 6 विभाग 7 विभाग लिख के दे नहीं रहे। जब जांच हुई नहीं है तो NOC कैसे दे दी? और NOC का बहाना लेके वो आदमी मीडिया को डरा धम कर नोएडा से बोला मानहानि के दावे करेंगे कि अरे बैतूल में आप काम कर रहे हैं। कोर्ट के वकील के नोटिस दिलवा, हम लोग डरते नहीं, हमारे हम सब लड़के लोग संभाल लेंगे। मेरा एक निवेदन है, पहली बात तो ये कि कोई भी किसी को डराना धमकाने का काम नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के सरकार में ना करे, ये मैं उनको भी आप लोगों के माध्यम से ही सतर्क कर रहा हूँ। यदि वो किसी ने भी ऐसा काम करने की कोशिश की तो उसको दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। पहली बात तो एक तो आप लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करें। मेरा 9 विभाग ने जब NOC नहीं दी है, दूसरा मैं आपके विभाग कह रहा हूँ, दूसरा जो विषय आप लोगों ने कहे हैं उसको मैं एक बार और जांच करा लूँ, स्वयं जांच करा लूँ। हेमंत भैया उस चीज का विरोध कर चुके, उसके बाद वो सब तमाम चीजें आगे क्यों हम लोग नॉलेज में मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी चर्चा कर, नगर पालिका प्रस्ताव भी पास कर चुकी कि हमको जमीन दे दी जाए। नगर पालिका ने मांगी है साहब वो जमीन, उसको ओवरलैप करके, उसको साइडलाइन करके प्राइवेट सड़कों पे बाजार लग रहा है, पार्किंग की सुविधा नहीं है। मालूम है ये एमराइट वाले कौन है और पटेल कांग्रेस के पूरे। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? आशीष शर्मा जी, जेल प्रोजेक्ट को लेकर परिषद सम्मेलन में भी कुछ हंगामा हुआ था, क्या लग रहा है इसको देखकर? एमराल्ड हेरिटेज को लेकर जो कॉलोनी विकास की अनुज्ञा दी है, तो उसको लेकर कुछ पार्षदों और अध्यक्षों द्वारा सम्मेलन में आपत्ति ली गई थी, परंतु CMO साहब की चालाकी से उसको जो उसकी जांच है उसको कहीं और मोड़ दी गई है। कलेक्टर साहब के द्वारा जांच करवाई जाने का बोला गया, परंतु कलेक्टर साहब ने तो खुद ही उसमें अनुज्ञा दी है एमराल्ड हेरिटेज को, तो फिर वो कैसे इसमें जांच कर सकते हैं? क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में, किसके द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए? जांच इसमें जो भी हो, मगर साफ सुथरी जांच हो
और जो इनको विकास की अनुज्ञा दी है उसे समाप्त कर उसे नगर पालिका को सौंपा जाए ताकि वो विकास के काम कर सके। वहाँ पे मार्केट भी बन सकता है, वहाँ पे पार्किंग भी बन सकती है। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए कलेक्टर साहब को और नगर पालिका परिषद को। क्या लग रहा है, क्या अब इसके लिए जांच कमेटी प्रदेश स्तरीय बनाई जानी चाहिए? बिल्कुल, जब बैतूल में भी इसका काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जांच भी हुई है उसमें, परंतु आज तक के कोई ऐसा निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है। कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका को लेकर बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पूर्व में भी लोगों ने आवाज़ उठाई है। कुछ जो नेतागण हैं उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई है, परंतु अभी तक के जांच के नाम पे काम चल रहा है। कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई निष्पक्ष जांच हुई है उसमें। किसके द्वारा अब जांच होनी चाहिए इसकी? इसको प्रदेश लेवल पर जांच होना चाहिए और फिर जांच करें तो हो सकता है कि उसमें कुछ सही हल निकल सके। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विशाल भौरा से। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं बैतूल का निवासी हूँ। जेल मामले को लेकर लगातार विवादित मामले सामने आ रहे हैं, मीडिया में खबरें उठ रही हैं। क्या लग रहा है कि किस तरह से ये मामला है और क्या जानकारी आपको अब तक मिली है? जेल घोटाला पूरा घोटाला ही है। वो ज़िले में जेल पहले नगर में थी, अब ग्रामीण क्षेत्र में हो गई। और अभी क्या है कि एमराल्ड एक कंपनी है, वो यहाँ पर कुछ बना रही है। उसको ज़मीन दे दी, शायद 5 एकड़ भूमि है जो एमराल्ड कंपनी को दी है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। जबकि वो जेल की ज़मीन थी तो ज़िले के उपयोग में आना था, वो बाहर की कंपनी को देकर जो है मतलब ज़िले को हानि पहुंचाई गई है। कहीं ना कहीं निजीकरण का एक निजीकरण का है, उसमें सब अधिकारियों की मिलीभगत लग रही है। कोई जांच भी हुई थी उसमें? क्या जांच में? जांच तो यहीं के अधिकारी कर रहे हैं, तो उसमें जांच क्या होगी? बाहरी अधिकारी यदि उसमें जांच करेंगे तो बहुत सारी खामियां सामने आने की संभावना है। क्या लगता है किसके द्वारा जांच होगी? स्थानीय प्रशासन जांच करेगा तो जांच ढंग से नहीं हो पाएगी। बाहर के उच्च अधिकारी जैसे भोपाल से अधिकारी आकर उसमें जांच करें तो बहुत सारी खामियां सामने आ सकती हैं। जेल ज़मीन में जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसको लेकर भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या जानकारी आ रही है? जानकारी ये आ रही है कि उसमें जो लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो पैसे वापसी मांग रहे हैं। उन लोगों को भी डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम जो पैसा फंसा रहे हैं वो कहीं बाद में नुकसान ना हो जाए। और अब लोगों का क्या कहना है कि जमीन पर अपना पैसा फंसाना चाहिए? अब तो शायद ही कोई वहाँ पैसा फंसाएगा, क्योंकि बहुत मामला उछल चुका। सबके ध्यान में, सबके संज्ञान में है कि ये जो मामला, ये ज़मीन है, ये प्रशासन ने धोखेधड़ी से जो है एमराल्ड कंपनी को दी है। प्रशासन की भूमिका को लेकर क्या लग रहा है आपको? प्रशासन की भूमिका को क्या बोलेंगे? अब स्थानीय प्रशासन के द्वारा पूर्व में किया है, पूर्व के अधिकारियों का जो भी उसमें रहा होगा। कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा हो रहे हैं। हाँ, संदेह तो है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही हुआ है। अब देखिए भविष्य में नए अधिकारी आएंगे और तो उसमें हो सकता है कि अच्छे से जांच हो और वो ज़मीन जो है फिर से इस मतलब ज़िले को मिल जाए। भाई साहब, जिस प्रकार जेल ज़मीन को लेकर इतने विवाद सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह की अनियमितताएं इस मामले में हुई है? पूरा जेल प्रोजेक्ट नियम, कानून और प्रक्रिया के खिलाफ है। जिस पुनः घनत्वीकरण नीति 2016 में इस जेल प्रोजेक्ट में ज़मीनों का बंदरबांट की गई, उसमें ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि शहरी क्षेत्र की ज़मीन लेने के बदले ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह का कोई निर्माण या आवंटन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, बैतूल नगर पालिका क्षेत्र में नजूल की ज़मीन गांधी वार्ड की 5.5 एकड़ ज़मीन ले ली गई। उसके बदले में ग्राम पंचायत कढ़ाई में जेल निर्माण किया जा रहा है। ये अपने आप में नियमों के विपरीत है। जिस नजूल निर्वर्तन नियम 2018 में यह सब किया गया है, वह नजूल निर्वर्तन नियम ग्राम पंचायत कढ़ाई में लागू ही नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ नियमों का वायलेंस किया गया। इसके अलावा भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) में के तहत यह सब किया गया। लेकिन 237(4) के तहत कढ़ाई में जो ज़मीन ली गई पंचायत की, उसके बदले अन्य ज़मीन
अधिग्रहित करके ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है। इस तरह से ये सब नियम के खिलाफ हो रहा। वहीं दूसरी ओर जो कॉलोनी विकास की अनुज्ञा टीएनसीपी और नगर पालिका के माध्यम से हुई, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें फर्जीवाड़ा ये हुआ है कि शासन ने अभी तक एमराल्ड हेरिटेज को 9,200 वर्ग मीटर ज़मीन जेल की दी है, लेकिन कॉलोनी विकास की अनुज्ञा 22,958 वर्ग मीटर की दे दी। यह तो किसी भी नियम और कानून के तहत नहीं आता है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद में सवाल भी उठा था और कई स्तर पर शिकायतें और जानकारी हमें यह भी मिली है कि संबंध में कुछ विधानसभा प्रश्न भी लगे हैं, लेकिन बैतूल कलेक्टर अपनी हठधर्मिता, अब वो क्यों है ये तो वे ही बता सकते हैं। वे जानबूझकर इस तरह से नियमों के खिलाफ हो रहे कामों को रुकवा रहे हैं और इसकी यदि उच्च स्तरीय जाँच होती है तो इस मामले में कई उच्च अधिकारी फंसेंगे, लेकिन उम्मीद कम की जाती कि जाँच होगी, क्योंकि इसमें कई बड़े अधिकारी इन्वॉल्व